जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि मैं अब इस चैनल के द्वारा आपको भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियों के बारे में बताऊंगा। उसमें सबसे पहली है ओबेसिटी, मतलब मोटापा, कह सकते हैं मेदो रोग। जानेंगे कैसे ये हमारे आजकल समाज में कैसे एक अभिशाप के रूप में पनप रहा है। आज हर दूसरे घर पे आपको एक ना एक पेशेंट मिलेगा कि जो ओबेसिटी से ग्रस्त होगा। ओबेसिटी अकेली नहीं आती है, ये अपने साथ कई दोषों को लेकर आती है। जैसे ओबेसिटी के साथ जो ग्रस्त होता है उसको सबसे पहले हाइपरटेंशन, ओबेसिटी इत्यादि ये बीमारियां साथ जुड़ी रहती हैं। तो आज हम बात करेंगे कि ओबेसिटी है क्या, किन कारणों से होती है, आप कैसा आहार विहार लेते हैं जिसके कारण ये बढ़ती है, और आप कैसा आहार विहार करिए जिसके कारण आप इसको घटा सकें। और मैं इस वीडियो के अंत में आपको ये भी बताऊंगा कि डाइट चार्ट आप ऐसा कैसा फॉलो करें जिसमें आपको मोटापा घटाने में हेल्प हो। तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ। अब हम बात करेंगे इन पे बिल्कुल डिटेल में। व्हाट इज ओबेसिटी? मेदो रोग है क्या? ओबेसिटी ये है कि एक्सेसिव अकोमोडेशन ऑफ फैट इन द बॉडी, मतलब आप हाई कार्ब्स और हाई कैलोरीज ले रहे हैं जिसके कारण आपके बॉडी में फैट डिपोजिशन शुरू हो चुकी है। आयुर्वेद में इसको मेदो रोग कहा गया है, जिसका कारण है मेदो व स्रोतस दुष्टि। मेदो धातु आपकी नहीं ठीक है और वात और कफ दोष प्रकोपित हुआ है। जैसे जो आपके मेदो व स्रोतस जो है वो फैट डिपोजिशन जो चैनल्स हैं उसमें किसी तरह की गड़बड़ी होने के कारण शरीर में फैट डिपोजिट होना शुरू हो चुका है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सुमो रेसलर्स भी मोटे होते हैं और एक नॉर्मल ओबीस पर्सन भी मोटा है, लेकिन उनको कभी हमने नहीं सुना कि वो किसी बीमारियों से लड़ रहे हैं, क्योंकि उनकी तो पूरी कम्युनिटी होती है जो सिर्फ सुमो रेसलर के लिए ही चुने जाते हैं। तो देखिए, उसमें ये रहता है कि जब सुमो रेसलर्स के सिटी अबडोमेन किए जाते हैं तो उसमें फैट की जो है सुपरफिशियल फैट की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, और एक विसरल फैट जो ऑर्गन्स के आगे पीछे जमा होता है उसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है। हाँ जी, आपके दिमाग में आ रहा होगा विसरल फैट क्या है, सुपरफिशियल फैट क्या है। हाँ जी, मैं आपको बताता हूँ। फैट की जो मेजर कैटेगरीज है उसमें दो तरह का फैट है, एक होता है विसरल फैट, एक होता है सुपरफिशियल फैट। सुपरफिशियल फैट आप कह सकते हैं कि जो आपका बैली के नीचे का पार्ट होता है वहाँ पे बढ़ना, या बटक्स की तरफ जाना, या थाइस या एल्बोज, कहीं पे भी जहाँ पे भी आपको फैट सुपरफिशियली दिखाई देगा वो सुपरफिशियल फैट है। विसरल फैट ऐसा होता है जो ऑर्गन्स के आगे पीछे जमा होता है, कई बार ब्लड में भी आता है, जिसके कारण हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ट्राइग्लिसराइड या डायबिटीज़ इस तरह की बीमारियां जो जन्म देती हैं। तो अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आएगा कि उनको विसरल फैट क्यों नहीं होता। देखिए, सुमो रेसलर्स जो होते हैं उनमें सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट रहता है वो ये रहता है कि उनकी फिजिकल एक्सरसाइज, मतलब फिजिकल मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है। वो सुबह 5 बजे से, अगर ऐसे में बात करूँ, सुबह 5 बजे से लेकर वो 10 बजे तक सिर्फ एक्सरसाइज ही करते हैं। उसके बाद उन्होंने खाना और सो जाना, जिसके कारण फिजिकल एक्सरसाइज अगर आप करते रहेंगे तो एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है एडिपोनेक्टिन। एडिपोनेक्टिन ऐसा हार्मोन होता है जो आपके विसरल फैट को जमने से रोकता है, और वो सुपरफिशियल फैट में उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट इतनी नहीं रहती है, लेकिन मेजर जो विसरल फैट है उसको बनने से रोकता है। तो आज हम बात करेंगे इसी विसरल फैट जो है उसको घटाने के बारे में। पहली बात कि ये बढ़ते कैसे हैं, आप कैसा आहार विहार लेते हैं जिसके कारण ये बढ़ता है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर आपका आहार अच्छा होगा तो आपको औषध की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपका विहार, आपका लाइफस्टाइल अच्छा होगा फिर भी आपको औषध की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आहार की। आहार आयुर्वेद के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि आप अगर अति भोजन करते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आप खाना खाते हैं, गुरु भोजन करते हैं, हैवी डाइट आपने रखी है, या ठंडा खाना खाते हैं, या आप घी, तेल, स्निग्ध भोजनों का ज़्यादा यूज़ करते हैं, और विहार में आपका आ जाएगा जैसे आप एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते हैं, दिन में सोते हैं, चिंतन किसी भी तरह की मानसिक तौर पे सोच विचार आप नहीं करते हैं, या चौथा कारण जो आता है आपका हेरिडिटरी रहता है। पांचवा जो मेजर कारण है वो डिजीज इंड्यूस्ड है। जैसे अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है तो उसके कारण भी शरीर में मोटापा आता है। जैसे जो थायराइड ग्लैंड है उसका हमारा मेटाबॉलिज्म को संभालने में बहुत ज़्यादा योगदान रहता है, जिसकी गड़बड़ी के कारण शरीर में फैट डिपोजिशन होता है और आपके शरीर में मोटापा आता है। तो
और भी तरह की बीमारियां हैं जिनके कारण ये आता है, लेकिन अगर आप इसमें मेडिकेशंस अच्छी रखेंगे और अपना विहार लाइफस्टाइल अच्छा रखेंगे तो आप उसमें से भी अपने आप को रिकवर कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे आप कैसा आहार विहार लें जिसके कारण आप अपने फैट को जमा होने से बचा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा विहार, क्योंकि आहार के बारे में मैं आपको डाइट चार्ट के बारे में पहले बता चुका हूं, तो उसके बारे में मैं विहार के बाद आपसे बात करूँगा। पहला आया विहार। पहला जो मैंने आपको बताया था कि लैक ऑफ एक्सरसाइज, कि आपकी एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप 40 साल से नीचे हैं तो आपसे 30 से 35 मिनट की आप वॉक कर सकते हैं और आप अपनी उम्र के मुताबिक कुछ योग आसन कर सकते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं आपके कि जैसे आपकी उम्र 20 साल हो चुकी है और आपको मोटापा आ रहा है तो एटलीस्ट 20 मिनट के लिए आपको योग आसन करने जरूरी है। मैं आपको कुछ योग आसन के बारे में बताऊंगा जिनका मैं नाम आपको बताऊंगा और उनको करने की कुछ प्रक्रिया भी बताऊंगा ताकि आप उनको कर सकें। उन योग आसन का नाम है आसन, जिसको कोबरा पोज भी कहा जाता है, धनुरासन जिसको बो पोज भी कहा जाता है, या कुंभक आसन जिसको द प्लैंक भी कहा जाता है। तो आप उन योग आसन का मिनिमम 30 मिनट्स तक अगर डेली सुबह शाम हो जाए फिर तो और अच्छी बात है। तो अगर आप इनको फिजिकल एक्सरसाइज के तौर पे इनको यूज़ कर सकते हैं और फिजिकल एक्टिविटी के तौर पे आप जैसे अगर जिम जा सकते हैं वहाँ पे जाइए, पर मेरी माने तो आप वॉक पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। आप जितना अपने इस फिजिकल एक्टिविटी में बढ़ेंगे आगे उतना ही आपका फैट डिपोजिशन का कम रहेगा। और हाँ, दूसरा जो कारण था डे स्लीप। आप क्या करिए, रात को थोड़ा खाना अगर जल्दी खा के आप जल्दी सो जाते हैं तो आप सुबह तक आपकी नींद पूरी हो जाएगी, जिसके कारण आपको दिन में सोना नहीं पड़ेगा। और तीसरा जो कारण था चिंतन का ये नहीं है कि अगर आप टेंशन ले लीजिए कोई या कोई किसी तरह का प्रेशर ले लीजिए या स्ट्रेस एंजाइटी, ये नहीं मैंने बोला। मेरा चिंतन से ये मतलब है कि आप बुक्स पढ़िए, ग्रंथ पढ़िए या आपको जो पसंद ना हो आप वो पढ़ सकते हैं, ताकि आपका दिमाग खाने की तरफ ना जाकर आपका ध्यान रहे, जिससे आपका फोकस एक तरफ हो सके। ठीक है। और बाकी जो बात आई हेरिडिटरी, तो उसमें तो मोटापे को घटाना काफ़ी मुश्किल रहता है क्योंकि आपके जीन्स में ही वो चीज़ है, लेकिन कहते हैं इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं, आप सब कुछ कर सकते हैं। और अब हम बात करेंगे आहार के बारे में। आहार में मैं आपको मेनली तौर पे बताऊंगा, जैसे आपने क्या करना है, हाई कार्बोहाइड्रेट जैसे पॉलिश्ड राइस या पोटैटो एक्सेट्रा, इन सब का यूज़ नहीं करना है। अवॉइड कीजिए आप ऑयली और फ्राइड खाना। प्रोसेस्ड फूड भी आप अवॉइड करेंगे। फैटी फूड जैसे बटर या प्यूरिफाइड बटर या चीज़, क्रीम, चॉकलेट एक्सेट्रा, इन सब को भी आपने अवॉइड ही करना है। आपको मैं बताऊंगा कि आप ज़्यादा तौर पे बिटर वेजिटेबल लीजिए, जैसे बिटर कॉर्ड एंड द बिटर वैरायटी ऑफ ड्रम स्टिक्स। आप एक और चीज़ कर सकते हैं, अपने जो फ्लोर है, रिफाइंड फ्लोर जो आप आटा यूज़ करते हैं, उनको होल व्हीट फ्लोर से कर दीजिए, ताकि आपको आपके शरीर में न्यूट्रिशन थोड़ा अच्छे से मिले। और राइस जो है आपको उनको ब्राउन राइस या पैर बोल्ड राइस से आप कर सकते हैं। और सबसे अंत में मैं बताऊंगा इंक्रीज इनटेक ऑफ फ्रूट्स, सलाद्स एंड वेजिटेबल्स। बाकी मैं आपको एक डाइट चार्ट बना के लिंक जिसका डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, ताकि आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकें, उसके बारे में स्टडी कर सकें, ताकि आप उसको बिल्कुल प्रॉपर वे में फॉलो कर सकें। आप जितना उसको पढ़ेंगे, जितना उसको फॉलो करेंगे, आपको उसके परिणाम निश्चित ही अच्छे रूप से दिखने को मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या आपको इसमें से कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन लगी हो कि जो आपको पहले नहीं पता था और अभी पता चला है, आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को या फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि एक यूजफुल इन्फॉर्मेशन या एक यूजफुल आहार विहार उन तक पहुँच पाए। धन्यवाद।